अच्छा मैं एक हरकत करूंगा तो माइंड नहीं करना। रेडी? शादीशुदा बैचलरशुदा, शादीशुदा बैचलरशुदा, अब तब कैसा? 3 खा चुकी हो, और नहीं खाने दूंगा। क्यों? मैं तुम्हारी कल वाली पार्टी वाली पिक्चर से मोटी आ रही थी, इस वजह से तुम मुझे चॉकलेट नहीं खाने दे रहे ना। वो अलग बात है कि तुमने सुबह जानबूझ के वाली पिक्चर्स अपलोड की हैं जिसके अंदर मेरा मुंह इतना बड़ा आ रहा था और मैं खुद इतनी मोटी लग रही थी और तुम क्यूट लग रहे थे। वापस करो तुम मेरी चॉकलेट। तुम मोटी कब हो शिबा? मैं तो ये कह रहा हूँ, इतनी चॉकलेट्स बैक टू बैक खाना अनहेल्दी है। ये क्या तुम्हें बुढ़ापे में बॉडी बनाने की सूझ रही है? कोई हड्डी वड्डी खिसक गई ना तो और मुसीबत हो जाएगी। अरे 30-32 साल तक मेरे 6 एब्स होते थे, वो तो शादी के बाद ऐसी नहुसत छाई कि बिल्कुल ही जिम और एक्सरसाइज छोड़ दी। भाई फिट होना बहुत जरूरी है। चलो वो तो मैंने खाने में एहतियात किया है कि अभी तक बात नहीं हुई, वरना मेरा हशर भी तुम्हारे जैसा ही होता। ये सारे टीवी ड्रामे देख देख कर तुम्हें खूब तरगीब मिल रही है। किसको दिखाओगे तुम ये ऐसे ये बॉडी बनाकर? किसको क्यों, खुद को क्यों नहीं? मैं किसी को दिखाने के लिए क्यों करूंगा? हाँ, आईने में मुझे अपना आप भी अच्छा नजर आना चाहिए। है आमिर, ये तो सारे टीवी ड्रामे जो है ना जो तुम देखते रहते हो, ये सब तुम्हारे अंदर घुस गए। ये टीवी ड्रामों के डायलॉग राइटर्स ना बिल्कुल ऐसे ही डायलॉग लिखते हैं जो तुम बोल रहे हो, बस तुम्हारा जेंडर चेंज हो गया है। अरे मैंने ऐसी बहुत सी कहानियां देखी जिसमें मुस्तरदशुदा खुद से गाफिल हीरोइनें जो होती हैं, उनमें अचानक एक आगही नमूदार होती है और फिर वो एक नई औरत बनकर जन्म लेती हैं। ओ भाई, ड्रामों की बातें छोड़ो, लॉजिकल बात सोचो। इस उम्र में ना हाथ जरा हौला रखना चाहिए। आई एम सॉरी ज़ोयान, मैं कल ना बहुत स्ट्रेस थी और फिर 1-2 दिनों से ना मुझे अच्छी नींद भी नहीं आ रही। तो मतलब मैं फालतू हूँ कि जब भी तुम स्ट्रेस होगी या किसी वजह से गुस्से में हो, सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालोगी। टिपिकल पाकिस्तानी पेरेंट्स वाली सोच। देखो, अरे वाह आंटी, आप तो छा गई। मुझे तो पता था कि जब मैं नजर आऊंगी ना तो मेरे आगे दूसरे नजर ही नहीं आएंगे। मेरा ही तो आइडिया था कि 7 बजे और 9 बजे वाले ड्रामों पर तबसरा करना चाहिए खानों की रेसिपीज के साथ। 8 बजे वाले ड्रामों पर तो हर कोई तबसरा करता रहता है। देखा, यही बात क्लिक हुई। पता है 7 बजे और 9 बजे वाले ड्रामों के एक्टर्स मुझसे इतना खुश हैं कि बस बहुत सोने ना तो मुझे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड भी कर लिया। ये क्या लाई हो, केक? जी, माशाल्लाह से 500 के हो गए ना, तो मैंने सोचा कि हम सेलिब्रेट कर लें। हाय थैंक यू। देखना अगली किस्त जब तक ऑन एयर होगी ना 1 मिलियन व्यूज से ज्यादा हो जाएंगे। मगर पता है एक बात है, मुझे ना ये सर से दुपट्टा लेने की वजह से मुझे लगता है मेरी ना जैसे लुक ही पूरी खराब हो गई। मगर खैर, पता है ये जो घरेलू खवातीन है ना, ये मेरे सर से दुपट्टा लेने को बहुत अप्रिशिएट कर रही है। सिर्फ अब्बा की वजह से। अब ये बात अपने अब्बा के आगे मत बोल देना। पहले ही वो इस कदर नरगिसियत का शिकार है, फौरन मेरी सारी कामयाबी का क्रेडिट खुद ले लेंगे। नरगिसियत तो किसी औरत का नाम है ना। अरे पागल, वो नरगिस होता है। नरगिसियत होती है कि वो आदमी जो अपने आप को बहुत अल्लामा समझे कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरे आगे और कोई नहीं है। सेल्फ ऑब्सेस्ड। हाँ यही। अच्छा सुनो, ये केक मेज पर रखो, मैं ना प्लेटें चमचे लेकर आती हूँ। तुम ना जाकर शीबा और सल्लू को भी बुला लो, फिर सब मिलके केक खाते हैं। केक वैसे बहुत मजे का है। वाह, ये केक कौन लाया? बद्रिका लाई है। 500 के क्रॉस कर लिया मेरे शो ने। अरे वाह, मेरी भी मरियम से फोन पे बात हो रही थी, वो बता रही थी उसकी पूरी फैमिली तुम्हारी हंसी की बहुत बड़ी फैन हो गई है। 100 मिलियन की हंसी है मेरी। हाँ, लेकिन बाज लोगों ने नीचे कमेंट्स भी लिखे थे, ये जो हंसी के दौरे हैं ये बहुत बोरियत पैदा कर देते हैं। लो, ये तो कॉमन सेंस की बात है खाला। चाहे 10,000 लोगों को मैं पसंद आऊंगा, वहाँ चंद गधों को मैं बुरा भी लगूंगा। ये तो आजकल का जमाना है कि लाइक लोग बड़े बड़े मास्टरपीस क्लासी चीजों में कीड़े निकालने लग गए हैं। तो तू ये कहना चाह रहा है कि तू क्लासी है? अरे भाई, बड़ी आबा का फोन आया था थोड़ी देर पहले, उन्होंने तुम्हारा शो देखा। भाई कह रही थी कि उन्हें तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो खामखा परेशान हो गया था कि वो कहीं तुम्हारे दुपट्टे वाले मजाक को सीरियस भी ना ले, बल्कि वो तो अलग हंस रही थी। कह रही थी कि रूसा से कहना कि अगली बार हमारा नाम भी ले वो शो में। अरे केक का पीस तो बहुत छोटा है, बड़ा पीस दूं? दे दो ना जान। हाय एवरीवन, आज कितने दिनों बाद मैं लाइव आ रही हूँ। आ जाएं, सब आ जाएं, हम ढेर सारी बातें करेंगे। हाय माया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नॉट योर सन। हाय सलमान ट्रैवल गुरु, गेमिंग गुरु, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, हेलो एवरीवन। वाह, सब आ गए।
वी यानी कि हम। ये सुनने और कहने में कितना अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हुए और मैं। इस एक लफ्ज में कितनी प्राउडनेस है। लेकिन आजकल कोई हम कहता ही नहीं है, लोग सिर्फ मैं कहते हैं। मैं और सिर्फ मैं। लाइफ कहते हैं ना कि इंसान को पलट के रख देती है, जिंदगी की वाइब भी अलग हो जाती है। ये हमें अपने साथ लेके चलती है। One decision can literally flip your life upside down. हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी हसीन हो जाए जैसे फिल्मों और ड्रामों में होती है। एंड में आके सारी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाए। बड़े से बड़ा विलन मर जाता है और सारे बुरे लोग माफी मांग के इंसान के बच्चे बन जाते हैं। But real life is not like that. In real life, everything is a mess. लेकिन guys, टेंशन नहीं लेनी। हम अपनी लाइफ के बारे में जितना भी कंप्लेन कर लें, ये कभी कभी अच्छी भी तो हो जाती है। रोते हुए चेहरे को हंसा देती है और सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। जैसे कराची की डस्ट रिलैक्स हो जाती है, जैसे सूखे हुए पेड़ तेज बारिश के बाद धुल से जाते हैं, सब कुछ नया नया हो जाता है, खूबसूरत। इसकी चाय में ना एक अजीब सा नशा होता है। मुझे लगता है ये अफीम डालता है, जब तो एक कप पे इक्तिफा ही नहीं होता। अफीम महंगी होती है, चाय वाला नहीं अफोर्ड कर सकता। जरूर कोई सीक्रेट रेसिपी होगी तुम्हारी तरह। रूसा, मैं 1-2 दिन में जा रही हूँ। नाजिश क्यों कर रही हो ऐसा? कुछ दिन में इम्तियाज भाई ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे अक्खड़ पास। 50 साल में कोई भी ठीक नहीं होता जब तक वो खुद ठीक होना ना चाहे। और तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? क्या हुआ तुम्हारी फास्टिंग का? कल किसने कलेजी खाई थी? और इतनी खाई थी कि बदहजमी हो गई। हाँ, नहीं नहीं, मैंने तो नहीं खाई। किसने कहा तुमसे? तुमने खुद ही कहा था मुझसे। बेख्याली में मुझसे सच निकल ही जाता है। और मैं लोगों की बातें नहीं भूलती, तुम कह के भूल जाती हो। मेरे अबू यही तो करते थे। हम बहन भाइयों पे उनको जब भी गुस्सा आता था तो वो कोई भी चीज़ उठा के खींच के मार दिया करते थे, जैसे तुमने अपनी ड्रिंक के साथ। I'm sorry, Zari. I swear मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। But at that moment, at that second, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं क्या बन गई थी। ज़ैनी, मैं तुमसे बार बार माफ़ी मांगूंगी। तुम मुझे माफ़ नहीं भी करोगी तो मैं कल आऊंगी। Just really sorry. अबू अपनी ज़िंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार ये बात मान लेते हैं कि कभी भी किसी को डरा के किसी के आप प्यारे नहीं हो सकते। डर बच्चों को खा जाता है। आमिर, ये कैसी तुमने फंसी हुई शर्ट पहनी है? फिटेड, बिल्कुल पागल लग रहे हो। अरे जोयान किए अपने वो रिजेक्टेड कपड़े फेंक रहा था, मैंने निकाल लिया। कैसी फिट आ गई क्या? अच्छा, मैं एक हरकत करूंगा तो माइंड नहीं करना। रेडी? शादीशुदा बैचलरशुदा, शादीशुदा बैचलरशुदा, अब तब कैसा? खैर, तुम्हारी ये दिन ब दिन फिटनेस के बारे में जो बातचीत होती रहती ना, इस पर तो मैं तुमसे तफसील से बाद में कभी बात करूंगी। अभी फिलहाल तो भाई कोई नया घर ढूंढो, नए घर में शिफ्ट होने का सोचो। नाजिश ने मुझे कहा है वो ये घर छोड़कर जा रही है। अब तो हम भी यही हैं, कौन बर्दाश्त करेगा उसे? अरे मेरा मतलब है कि देखो, तुम्हारे सारे भाई तो मुल्क से बाहर हैं, फिलहाल तो सिर्फ तुम ही हो यहाँ उसकी अपनी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नाजिश के मिजाज का मुझे अच्छी तरह पता है। जो कुछ वो करने की ठान लेती है ना, फिर वो करके ही गुजरती है। देखो, अगर नाजिश यहाँ से शिफ्ट भी हो गई ना, भले से टेम्परेरी सही, तो हमारे यहाँ रहने का ना कोई जवाज नहीं बनता। ठीक है, तो हम साथ रह लेते हैं नाजिश के। जो जगह ली होगी उसने किराए पर। ये क्यूरियोसिटी अच्छी लगती है। कम से कम बंदा कॉल तो करता है। मुंह बुलाकर तुम बैठी हो, नाम मेरा लगा दिया। अजीब किस्म का नेचर है बदल गया तुम्हारा। बहुत ही कोई बाइपोलर किस्म की लड़की हो।
अच्छा कल कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे मिलना है तुमसे। हाँ तो मिल लेंगे। मैं कौन सी लास्ट शो वाली फिल्म हूँ जो सिनेमा से उतर जाएगी? चलो फिर कल मुलाकात होती है, बाय। किस बात का गुस्सा है भाई, क्यों मार रहे हो? तूने अपने 10 मन का वजनी पाँव मेरे ऊपर रख दिया और चमार भी रख दी नींद में। सारी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी। जाओ भाई, दफा हो जाओ।